ये जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है जहां से हिंसा शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है और ये पूरी मस्जिद है। देखिए मस्जिद के जो सामने का गेट था उस गेट को तोड़ दिया गया है। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इस सड़क के उस तरफ तक जहां आपको दीवार दिख रही है वहां तक सारी चीजें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हों या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये देखिए ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और उस दीवार जो आपको दीवार दिख रही है उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है। लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है और ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। देखिए मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं, 4 बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। तीसरी बड़ी बात, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाए। अगर आपको यह जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज, आज ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में है। 15 सालों से भाजपा के नेताओं ने पैसे खा कर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस कराए। आज जो ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने गए हैं, मैं कहता हूं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़ने चाहिए जिन नेताओं ने पैसे खाकर, रिश्वत लेकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कराई। नगर निगम में, एमसीडी में भाजपा पिछले 15 सालों से सत्ता पे काबिज है। ये सारी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ये लोग पैसे खाकर करवाते हैं, खुद करवाते हैं। मेरा ये कहना है कि बुलडोजर चलना है तो उन लोगों, उन नेताओं के घर पे भी चलना चाहिए जिन लोगों ने पैसे खाकर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाए।
जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आशु। अच्छा आशु जी, क्या आपकी दुकान ये जो तोड़फोड़ हुई है? ये हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए ना ही कुछ करा जाए, 1-2 दिन बाद के बाद देखा जाए। लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा दिया, सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, कि मतलब कि जिसकी दुकान या उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे न्यूज पे, तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर हम बताते कि कुछ सामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है, बाइक को जो है कि स्कूटी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया। इसका नुकसान जो है कौन बनेगा इसका? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है एनसीडी से? नहीं आया, कभी कोई नोटिस नहीं आया। कभी आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये जो है इस तरफ है, ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं आया कभी। अच्छा, आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के जरिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज़्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद में, आग में, फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। अगर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो और लीगल है तो ये बाद में भी की जा सकती थी। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि जहां पर कल परसों शोभा यात्रा के दौरान फसाद हुआ, दंगा हुआ, अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, फसाद की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हो, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किया, तो ये ठीक नहीं है। इससे माहौल खराब होगा। मैं अपील करना चाहता हूं अमित शाह जी से और भाजपा के तमाम लीडरान से कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएं और इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, खासकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें। शुक्रिया। तो ये तो यूपी सरकार को बोलना चाहिए, अब चलाइए बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो। तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो तेनी उसका नाम है, अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। यही तुम्हारी तरफदारी है, यही तुम्हारी बायसनेस है। चैलेंज कर रहा हूं, चलाओ उसके घर तोड़ो, चलो बुलडोजर ले जाके चलाओ उसके घर पे। नहीं चलाओगे तुम बुलडोजर, फूल बरसाओगे उसके ऊपर तुम लोग। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने। एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दी मगर उसका घर आबाद है। एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। आप जज बन गए ना।